हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कल जूनियर शिक्षक भर्ती का धरना है और ये धरना प्रयागराज में पीएनपी कार्यालय पर होगा। सभी साथी 10 बजे तक प्रयागराज में पीएनपी कार्यालय पर अवश्य पहुँचें। साथियों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि धरना से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो दोस्तों, ये ज़रूरी बात ये है कि जैसे पिछली बार 12 जुलाई को जो धरना हुआ था उसमें कई लोग नए चेहरे आ गए थे। और हम तो ये कहेंगे कि अगर नेतृत्वकर्ता कोई एक हो, लीडरशिप कोई एक व्यक्ति करे और उसका साथ देने के लिए कई साथी हमारे हों, सबकी बोल सबका विचार एक ही होना चाहिए। लेकिन जब अधिकारी से बात करने की बात हो तो कोई एक आदमी अगर शांति से बात करे तो अधिकारी हम लोगों की बात सुनेंगे और अधिकारी की बात हम लोग सुन पाएंगे। और जब नए चेहरे शामिल होते हैं, बिना किसी मतलब के नेतृत्व करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि ये लोग हमारी बात ही नहीं सुनेंगे और न तो वो प्रकरण को अच्छे से समझ पाते हैं जो अधिकारी लोग आते हैं। बाकी सचिव को तो अच्छे से पता है कि प्रकरण क्या है, किस लिए धरना हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि कोई नेतृत्वकर्ता कोई एक हो, साथ ही सभी साथी सहयोग दें। और जब समझ नहीं पाते हैं कोई, तो उसमें क्या करते हैं, अधिकारी ज्ञापन दे देते हैं, उनको टाइम दे देते हैं कि ठीक है, आप हमसे बात करिएगा, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो अब जैसे कल धरना है, तो पहले तो ये आग्रह है सभी साथियों से कि वो अपने एक दो साथियों को और लेके आएँ। जितने भी जूनियर के साथी हैं कल अवश्य पहुँचें और जितनी संख्या में रहेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे, उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कल हम लोगों को धरना देना है और जब कल हम लोग धरना देंगे तो फिर सचिव साहब की तरफ से कोई आएंगे कि हाँ ठीक है, 10 दिन में, 15 दिन में। इस बार 10-15 दिन वाला इसको ये बात नहीं मानना है, चाहे जो भी हो जाए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग तब तक गेट के पास डटे रहेंगे जब तक कि सचिव साहब लिखित न दे दें कि 1 या 2 दिन। अगर कल ही दे दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही है कि वो कल मुश्किल है। और अगर हम लोग कल निकलवा ले रहे हैं रिज़ल्ट तब तो बहुत अच्छी बात है। और मुश्किल इसलिए बोल रहा हूँ, जब वही आएंगे 30-40 लड़के, 30-40 विद्यार्थी, और अगर कभी 200-400-500 आके देखिए, कल अगर रिज़ल्ट ना आ जाए तो बताइएगा फिर। तो संख्या बल अधिक रहेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कल रिज़ल्ट नहीं देते हैं और वो बोलते हैं कि आपका रिज़ल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, तो 1-2 दिन का वो लिखित उसका कोई वो दें और वो बता दें कि हाँ इसी तारीख को आपका रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि अभी ये सचिव साहब पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें ये 2 महीने का समय मांग रहे थे, तो 2 महीने का समय न मिल करके इनको 1 महीने का समय यही मिला था। तो 1 महीने का समय जो मिला था, 1 महीने से ज़्यादा ही मिला था। तो ये सोच रहे हैं कि 17 अगस्त को जो अगली सुनवाई है तो उसमें ये सोच रहे हैं कि एक डेट और ले लें, और जब एक डेट और ले लेंगे तो फिर ये रिज़ल्ट जो अभी अगस्त के दूसरे सप्ताह में है तो वो आ जाएगा अगस्त लास्ट में। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी और अगर इस प्रक्रिया को ऐसे चलते रहना है तो कल साथी जैसे डेली आते हैं जब जब धरना होता तो वैसे आएँ। और अगर इस प्रक्रिया को ख़त्म करवाना चाहते हैं, मतलब कि डेट पर डेट और अखबार वाला प्रक्रिया, इसको अगर ख़त्म करवाना चाहते हैं तो सभी साथी जितनी संख्या में हो सके। अब तो लेखपाल का एग्ज़ाम भी हो गया, सभी साथियों का, बहुत से साथी थे उनका लेखपाल का एग्ज़ाम था तो नहीं आ पाते थे। अब इस समय कोई किसी का एग्ज़ाम नहीं है, और एग्ज़ाम है भी तो केवल 2-3 दिन या 1-2 दिन अच्छे से आ जाइए, अपना पूरा सहयोग कीजिए और जितनी ज़्यादा संख्या में रहेंगे उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब आ जाएंगे धरने में सभी शामिल हो जाएंगे, और जब तक ये मन नहीं बनाएंगे, खूब एकदम दिल से नहीं सोचेंगे कि इस बार हमको रिज़ल्ट निकलवा के ही जाना है, तो तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर वही 2-4 घंटे का धरना, फिर इसके बाद वही ज्ञापन, आश्वासन, बस यही चलता रहेगा। फिर अगले धरने का विचार होगा, बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसलिए सभी साथी
मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जितने सभी साथी भूले भटके हुए हैं अब उनको लास्ट बार ये बताया जा रहा है कि कल बिना किसी बहाने के, बिना किसी लेट लतीफ़ के कल प्रयागराज में पीएनपी कार्यालय पर समय के साथ 10 बजे तक वो पहुँच जाएं। और संख्या बल तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनी संख्या में पहुँचिए और कल इस धरने को सफल बनाना है। सभी मित्रों का सहयोग चाहिए और मान के चलिए अब यही रिजल्ट के लिए लास्ट धरना है और इसी वक्त सब कुछ निश्चित भी करा लेना है कि एक प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी रिजल्ट के। धन्यवाद दोस्तों।